जय माता दी, जय गुरु जी, जय सिया राम। आज सभी को गुड मॉर्निंग प्यार से। और आज मैं 3:30 बजे सुबह की उठ चुकी थी और मैं अपने ड्राइंग रूम में वॉक करने लगी। मैंने कहा मैं करूँ क्या, इतनी सारी जल्दी भी उठ गई हूँ। तो मैं अपने क्योंकि सारे सो ही रहे थे। अब लाइट जलाओ तो सबकी आइज़ में डिस्टर्बिंग सी हो जाएगी ना, नींद खुल जाएगी। रात को 3:30 बजे क्या कर रहे हैं हम। तो मैं तो अपने ड्राइंग रूम में सैर करने लग गई। सैर करने के बाद मैंने कहा अभी तो 4 भी नहीं बजे, अभी 4 बजने में बड़ा टाइम है, तो अभी भगवान जी को भी सोने देते हैं। तो फिर मैं किचन में आई। फिर मैंने किचन में अपने लिए गर्म पानी लिया, करा। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा गर्म पानी पिया जाए। फिर उसके बाद मैंने रात को जो ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे हुए थे, मैंने कहा अब उसको भी खाया जाए थोड़ा सा। तो पहले तो मैंने गर्म पानी लिया। गर्म पानी लेने के बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो आफ्टर गर्म पानी पीने के बाद मैंने ले लिए थे, साथ ही ले लिए थे वैसे तो। और पहले मैंने पानी पिया था कि मेरे गले में ड्राइनेस फील ना हो। सो मैं फाइनली अब 4 बज ही गए थे, तो अब मेरा मंदिर खोलने का टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो मंदिर खोला जाए। फिर मंदिर खोला, मंदिर की लाइट ऑन करी, करने के बाद माथा टेका। माथा टेकने के बाद अभी भी मैंने कहा अभी तो 4 ही बजे हैं, क्या किया जाए। तो फिर मैंने कहा चलो आराम से पहले बैठ के गर्म पानी पीने का आनंद लेते हैं। फिर मैं बाहर की तरफ गई, तो बाहर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बाहर अच्छा मौसम भी लग रहा था। फिर मैंने अपने वेड़े में ही वॉक करने लग गई और मैंने कहा और वॉक किया जाए, क्योंकि बहुत। फिर एक दिन पहले मैंने आलू बॉईल कर रखे थे, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को आलू का परांठा बनाया जाएगा नाश्ते में। और नाश्ते के लिए आटा कुछ कम था, तो मैंने और आटा गूंदा अच्छे से। आटा गूंदने के बाद मेरी बेटी कहती है हर बारी मुझे उठाया करो जल्दी। तो मैंने कहा आज मैं भी जल्दी उठ गई हूँ, तो आज सबको जल्दी ही उठाया जाए, पर बेटे को छोड़कर, नहीं तो वो काम करने नहीं देगा। एनीवेज फिर उसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को उठा लिया 7 बजे से पहले, क्योंकि 8 बजे का स्कूल होता है। तो फाइनली मैंने उसको 7 बजे से पहले उठा लिया। उठाने के बाद फिर हमने एक दूसरे को खूब सारा प्यार किया, किसी करी। किसी करने के बाद फिर हम क्योंकि एक दिन पहले दूध वाला आया नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो ब्लिंकिट से दूध भी आ गया। और कुछ मैंने दही वगैरह भी मंगवा ली थी। तो साथ साथ मैंने फिर पतले पतले करेले काटे। इतने में कढ़ाई में ऑयल और जो दूध आया था उसको मैंने बॉईल किया। जल्दी उठ गए हो तो फटाफट से काम हो जाएगा। मैंने कहा साथ क्या करूं, मैंने कहा साथ साथ इनके लिए करेले काटे पतले पतले, फिर प्याज काटे पतले पतले। तब तक मैंने अपनी बेटी का लंच भी पैक कर चुकी थी। फिर मैंने कहा इनका फटाफट से यमी यमी करेले बनाए जाए, जो मेरे को भी अच्छे लगते हैं। फिर मैंने इनके लिए फटाफट से सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा यमी यमी मैंने इनके लिए करेले बनाए और कुछ बेसिक्स मसाले डाले। और ये मुझे कुछ कह रहे थे कि मिर्च कम डालियो, ज़्यादा तीखा मत बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये साथ साथ फिर मेरी कुछ सब्जी इस तरीके से बनी करेले की, और बहुत यमी बनी थी। देखो कैसे मैंने प्याज और इसमें करेले हैं, अभी बेसिक्स मसाले ही डालते और इसके अंदर कुछ नहीं। इतने में मेरी बेटी नहा धोकर तैयार होकर आ गई, पूजा वूजा करी, फिर अपने शू पॉलिश कर रही थी। इतने क्योंकि टाइम था तो इसलिए, वरना कल रात को इसने किया नहीं पॉलिश। तो फिर उसके बाद इसका ब्रेकफास्ट टाइम था, क्योंकि जो मैंने घी बनाया था, जो घी का जो बूरा बच जाता है, तो मैंने इसको दूध के साथ वो दे दिया। फिर मैं नहा के फाइनली मैं आ गई बाहर। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह करी, फिर हस्बैंड का लंच वगैरह पैक किया, फिर उनके साथ साथ उनको ब्रेकफास्ट दिया बटर के साथ, यमी यमी परांठे बनाए। फिर उसके बाद मेरा किचन का काम फाइनली ख़त्म। 10 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत मेरी वीडियो को, और ऐसी सपोर्ट करते जाए हमारा। बाय एवरीवन।